नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। सुना है ये लंबी और खुशहाल जिंदगी का कोई राज है? हमारे पास जो जानकारी है वो एक वीडियो स्क्रिप्ट से है, जो एक काफी मशहूर किताब है, इकिगाई खुशहाल और लंबी जिंदगी का जापानी रहस्य, उस पर आधारित है। हाँ बिल्कुल। और ये किताब काफी पॉपुलर भी हुई है। और कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले लोग जापान के ओकिनावा द्वीप पर हैं। और उनका सीक्रेट यही इकिगाई है। हाँ, ये कनेक्शन अक्सर बनाया जाता है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि समझा जाए कि आखिर ये इकिगाई है क्या चीज, और ओकिनावा के लोगों की जो लाइफस्टाइल है उससे हम क्या सीख सकते हैं। जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, ये बेसिकली 4 चीजों का संगम है: आपका जुनून, आपका मिशन, आपका पेशा और आपका व्यवसाय। इन सब का एक इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, तो ये इकिगाई मतलब थोड़ा और समझाएंगे? आपने कहा जीने का मकसद या सुबह उठने की वजह, ये 4 चीजें कौन सी हैं? हाँ, तो देखिए, इसमें 4 सवाल या दायरे आते हैं। पहला, आपको क्या करना पसंद है, मतलब आपका पैशन क्या है। ओके, पैशन। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, क्या हुनर है आप में। ठीक है, स्किल्स। तीसरा, जो कि बहुत अहम है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, मतलब जो आप कर रहे हैं क्या वो दुनिया के लिए जरूरी है। दुनिया की जरूरत। और चौथा, क्या उस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब क्या वो आपका प्रोफेशन या वोकेशन बन सकता है। अच्छा, तो मतलब जब ये चारों चीजें, पैशन, स्किल, दुनिया की जरूरत और पैसा, जब ये मिलती हैं, बिल्कुल वही पॉइंट, वही स्वीट स्पॉट इकिगाई कहलाता है। ये तो सुनने में बड़ा आइडियल लगता है। हाँ, आइडियल है, और शायद इसीलिए इसे पाना एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। कई लोग होते हैं जिनका पैशन और स्किल तो मैच करता है, पर शायद दुनिया को उसकी जरूरत नहीं, या पैसे नहीं मिलते, या फिर पैसा मिल रहा है, दुनिया को जरूरत भी है, पर आपका उसमें दिल नहीं लगता। सही कहा, बैलेंस बनाना ही असली खेल है। एग्जैक्टली। और ओकिनावा की बात करें तो उनकी लाइफस्टाइल में ये चीजें दिखती हैं, जैसे वो लोग कभी रिटायर ही नहीं होते, सही मायनों में। अच्छा, रिटायर नहीं होते। हाँ, मतलब वो एक्टिव रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। छोटी मोटी बागवानी हो, कोई आर्ट हो, कम्युनिटी में कोई रोल हो, हमेशा मसरूफ। और खाने पीने का क्या, सुना है वो भी काफी अलग है। हाँ, काफी सादा और सेहतमंद। खूब सारी सब्जियां, टोफू, समुद्री शैवाल यानी सीवीड और ग्रीन टी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल फॉलो करते हैं, हारा हाचिबू। हारा हाचिबू, ये क्या है, थोड़ा अजीब नाम है। हाँ, जापानीज है। इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरना, कभी भी ठूस कर नहीं खाना। ओह, सिर्फ 80%? आजकल तो हम 120% खा लेते हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। पर ये 80% रूल उन्हें हल्का रखता है, एक्टिव रखता है, और उनका लाइफस्टाइल भी स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश होती है। मेडिटेशन, योग और हाँ, स्माइल, खूब मुस्कुराना। ये मुस्कुराने वाली बात अच्छी लगी, पर ये 80% वाला मुश्किल लगता है रोज की जिंदगी में। मुश्किल तो है, पर शायद आदत की बात है। और उनका सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है। अपने मोई का जिक्र किया था पहले। हाँ, मोई, ये क्या होता है? मोई बेसिकली दोस्तों का एक सपोर्ट ग्रुप होता है। ये बचपन से या जवानी से साथ रहते हैं और पूरी जिंदगी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। पूरी जिंदगी? हाँ, ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं, बल्कि फाइनेंशियल जरूरत पड़ने पर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। सबका एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है, एक तरह की कमेटी जैसा समझ लें, पर ये उससे कई ज्यादा गहरा रिश्ता है, एक सोशल सेफ्टी नेट। वाह, ये तो बहुत ही मतलब कम्युनिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और चीज है फ्लो का कॉन्सेप्ट। फ्लो मतलब बहाव? हाँ, एक तरह से साइकोलॉजी में फ्लो उस स्टेट को कहते हैं जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख प्यास का, आसपास क्या हो रहा है, किसी चीज का होश नहीं रहता। अच्छा, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए खो जाता है। हाँ, या कोई म्यूजिशियन। हाँ बिल्कुल भाई। या कोई सर्जन ऑपरेशन करते हुए, या कोई प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए। इकिगाई अक्सर ऐसे काम से जुड़ा होता है जो आपको इस फ्लो स्टेट में ले जाए, क्योंकि तब वो काम नहीं लगता, एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है। मतलब काम में ही आनंद मिलना। एग्जैक्टली। और इसका एक और पहलू है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, वर्तमान में रहना। न फ्यूचर की बहुत चिंता, न पास्ट का पछतावा। ये भी मुश्किल है आजकल। मुश्किल तो है, पर ओकिनावा के लोग शायद इसमें बेहतर हैं। खैर, सवाल ये उठता है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। कोई तरीका है, कोई स्टेप्स, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो नहीं है, पर किताब कुछ सवाल सुझाती है खुद से पूछने के लिए। जैसे,
मुझे सच में क्या करना पसंद है, दिल से। मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा हूं, अच्छी हूं, क्या चीज आसानी से आ जाती है। लोग अक्सर मेरे पास किस तरह की मदद या सलाह के लिए आते हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, कर सकती हूं जिससे दुनिया को भी कुछ फायदा हो। ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं, ये खुद से पूछना होगा। हाँ, ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है, कोई एक दिन का काम नहीं। धीरे धीरे शायद इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए इकिगाई की झलक मिले। ये एक यात्रा है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो इकिगाई सिर्फ पैसा कमाना या सफल होना नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल, एक ऐसा जीवन जिसमें खुशी हो, सेहत हो, लोगों से जुड़ाव हो और एक मकसद का एहसास हो। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी, उनका वो हरा हाचिबू, उनका मोई सिस्टम, काम में फ्लो ढूंढना, ये सब इसी इकिगाई की तरफ इशारा करते हैं। सही। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ सकते हैं हम, क्या जिंदगी में कोई एक बहुत बड़ा मकसद खोजना ही जरूरी है, या फिर रोजमर्रा की वो छोटी छोटी चीजें ढूंढना ज्यादा जरूरी है जो हमें खुशी देती हैं, हमें किसी काम में लगाती हैं, हमें एक उद्देश्य का एहसास कराती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद हर दिन के ये छोटे छोटे इकिगाई मिलकर ही एक पूरी और संतुष्ट जिंदगी बनाते हो। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत ग्रैंड चीज हो। बिल्कुल, शायद छोटी चीजों में ही बड़ा मतलब छिपा हो।